गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग जारी रखेंगे। आज हम लोग देखेंगे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। जहां दोस्तों इसके पहले हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये दोनों चैप्टर मिलाकर के लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया गया था। आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। वहाँ से जाकर के आप पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप बिहार बोर्ड 2024 का अगर छात्र हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे। आज का जो वीडियो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसके भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज भी आपको बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को सीधे से शेयर भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, 15 में, 12 में, 16 में, 20 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिरोध तो नहीं होगा, ओम, मीटर, वाट और एम्पियर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। यानी याद कर लीजिए, रटिए इसको। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। बी नंबर। विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को कहते हैं। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। रट लीजिए इसको। विद्युत धारा का परिभाषा भी अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा सही। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए पार्श्व क्रम में है, ऑप्शन बी देखिए समानांतर क्रम में। अब देखिए पार्श्व क्रम और समानांतर क्रम दोनों एक ही होता है, और सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध को मान बढ़ाने के लिए देखिए प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोधक जुड़ा हुआ रहेगा वो सबका समेसन होता है, यानी कि R1 + R2 + R3, मतलब जितना भी जुड़ा हुआ रहेंगे हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ R। तो देखिए, और अगर समानांतर क्रम में रहेगा तब होता है 1/R P = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसका मतलब है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोधों का योग मिलेगा, नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन समानांतर में जोड़ेंगे तो 1/, नहीं बटा करना मतलब क्या? भाग देना। भाग देंगे तो घट जाएगा। तो अगर मान बढ़ाना है तो हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में श्रेणी क्रम है ही नहीं कहीं दिया हुआ। तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, अगर मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में और घटाना है तो समानांतर क्रम में। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए अभी आपको फॉर्मूला बता रहे थे कि अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध जो RS होता है सभी प्रतिरोधों का समेसन होता है, यानी कि योग होता है। तो जितना भी प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो 1, 2 और 3 कितना होगा? 6 ओम हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन देखिए सी, ए हो जाएगा सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? ऑप्शन ए है जब चालक का ताप नियत रहता है, विद्युत धारा का मान नियत रहता है, चालक और प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रहता है, प्रतिरोध का मान नियत रहता है। याद रखिएगा, ओम के नियम में ताप प्रतिरोध का मान नियत रहता है, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, जब तापक्रम नियत रहता है। छठा क्वेश्चन है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? देखिए 2011 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बैटरी से DC करंट प्राप्त होता है, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन सही। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए देखिए है लोहा, बी है चांदी, सी है कार्बन और डी है जिंक, यानी कि जस्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। उसके बाद 8 में देखिए विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? देखिए 11 में और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा का जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदल जाता है, नहीं हीट में बदल जाता है, गर्म हो जाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में क्या कहता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने वाला जो कारण है वो है प्रतिरोध। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 14 में, 21 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइक्रोम है, प्लेटिनम है, लोहा है और तांबा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम हो जाएगा। विद्युत हीटर का जो तार होता है
वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध होगा, और ये देखिए एक ही से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए मीटर का प्रतिरोध होगा, देखिए छोटा, बड़ा, बहुत छोटा और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी। ए मीटर का प्रतिरोध जितना छोटा होगा वो ए मीटर उतना ही अच्छा होगा। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ना चाहिए, भी देखिए 14 और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए है समानांतर क्रम में, बी है श्रेणी क्रम में, सी है दोनों क्रम में और डी है ऊपर में। देखिए ए मीटर को विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और अगर समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर अगर रहेगा तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में, 1 किलो वाट कितना जूल के बराबर होता है। ये देखिए 14 में और 15 में पूछा, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा। यानी देखिए 1 किलो वाट घंटा और 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा दोनों बराबर ही होता है। ये भी देखिए 21 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए 1 किलो वाट घंटा का मान जो है जूल में हो जाएगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन सही। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ऑप्शन ए देखिए वोल्ट मीटर है, बी ए मीटर है, सी गैल्वेनोमीटर है और डी इनमें से कोई नहीं है। ये देखिए 15 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ए मीटर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों विभव एवं विभवांतर का यह सही मात्रक होता है। देखिए दोस्तों 14 में, 15 में, 16 में, 20 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर का यह सही मात्रक वोल्ट होता है। ये ऑप्शन देखिए रट लीजिए, सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन भी देखिए, तो 14 में, 19 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। विद्युत धारा का जो जो ऊर्जा होगा वो उष्मा में बदलेगा। ज़्यादा उष्मा होगा तो विद्युत फ्यूज का जो तार रहेगा वो गल जाएगा, परिपथ टूट जाएगा और जो उपकरण है वो जलने से बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए 21 में पूछा हुआ है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए देखिए नाइट्रोजन है, बी देखिए वायु है, सी निष्क्रिय गैस है और डी हाइड्रोजन गैस है। सही क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। उसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है। ये भी देखिए 16 में, 21 में, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी इसका सही। 21 में है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। देखिए 21 में 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा, चांदी, इसको अतिचालक भी बोलेंगे। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 30 में कहता है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहेगी। अब देखिए अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो सबसे विद्युत धारा एक ही प्रकार का जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही। ये भी देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 में देखिए है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध हो R1, R2 एवं R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समानांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ R1, R2, R3, इसका सूत्र होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का इसे मात्रक होगा जूल, लेकिन व्यावसायिक मात्रक जब पूछेगा तब हो जाएगा किलो वाट घंटा, यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा इसका सी सही। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 26 में देखिए कहता है रिहोस्टेट का उद्देश्य क्या है। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए रिहोस्टेट जो है धारा के परिमाण को कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा कर सकता है, नहीं ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वोल्ट बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 6 और 6 वोल्ट का बैटरी भी लगा हुआ है, तो 6/6 अगर हम लोग करते हैं V = I/R होता है, तो 1 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विद्युत शक्ति का यह सही मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत शक्ति का यह सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, और अगर बड़ा मात्रक रहेगा तो किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विद्युत शक्ति का यह सही मात्रक पूछा है तो हम लोग वाट को ही लेंगे। 1 किलो वाट कितने जूल के बराबर होगा? ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वाट जो है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसका एक और टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको पीछे हम लोग बताए थे। किलो वाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की होगी, विद्युत ऊर्जा की, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर याद कर लीजिएगा, 6.25 गुना 10 का पावर -18 इलेक्ट्रॉन रहे या प्रोटॉन रहे, दोनों एक ही रहेगा। यहाँ पर अगर प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन भी कह दे तब भी यही न्यूट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन कह दे तब भी यही आंसर सही होगा, ठीक। याद कर लीजिएगा, 1 कूलम विद्युत आवेश में कितना प्रोटॉन रहे, कितना आवेश रहे, कितना इलेक्ट्रॉन रहे, तीनों का आंसर डी नंबर होगा। चलिए 32 में देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब देखिए विद्युत धारा I = होता है Q/T, ठीक है। अब Q कितना है? 120 कूलम, और T है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 60/120 कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि 2 कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसका आंसर होगा। तो इसको फिर से साफ से देख लीजिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में अगर 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तब धारा का मान आप लोग Q = I/T से निकाल लीजिएगा, और आएगा इसका आंसर 2 एम्पियर। ये 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर में देखिए, कहता है एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बाह्य प्रतिरोध में धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब कैपिटल R का मान बड़ा होगा और स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध छोटा होगा। अब देख लीजिए कहाँ पर है, देखिए ये बी में कैपिटल R का मान क्या है? बड़ा है किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 प्रतिरोधों R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अभी भी देखिए फॉर्मूला है, अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा रहेगा तो ऊपर गुना कीजिए, नीचे जोड़िए, यानी देखिए ये बी नंबर, ठीक है। R1 × R2/R1 + R2। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 35, एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में माना जाता है, व्यास के छोरों के बीच समतुल्य होगा। ऑप्शन ए देखिए है 8 ओम, बी है 4 ओम, सी है 2 ओम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसको अगर हल कीजिएगा तो इसका आंसर सी आएगा सही, 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई प्रतिरोध हो, यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि बहुत सारा प्रतिरोध यानी कि कई प्रतिरोध समानांतर हो तब उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एक प्रतिरोध से कम होगा, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक पूछा है। ऑप्शन क्या है? ओम प्रति मीटर, बी है ओम मीटर, सी है ओम मीटर स्क्वायर और डी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर देखिए इसका होगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। चलिए ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता, ये देखिए धारा बटा विभव = नियतांक, नियतांक मतलब प्रतिरोध जो रहेगा R, यानी धारा I/V = R दिया। चलिए ये हो गया। दूसरा है विभवांतर बटा धारा = नियतांक, यानी उल्टा कर दिया, V/I = R, ठीक है। तीसरा है विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध, यानी कि V को जब इधर करेंगे तो V = हो जाएगा I × R हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है धारा = विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो देखिए इसमें 3 तो सही है, एक इसका गलत है और उसी को हम लोग को निकालना है। तो धारा = विभवांतर गुना प्रतिरोध नहीं हो सकता है, ये देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 प्रतिरोध 2 और 3 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और 2 गो, क्या बता रहे थे अभी आपको? R1 और R2/R1 + R2, यानी ऊपर में गुना कीजिए, नीचे जोड़िए, तो 2 × 6/5। अब 6/5 मतलब क्या हो जाएगा? अब क्या दिया हुआ देखिए, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 3 से बड़ा 5 से छोटा, 5 के बराबर दोनों से छोटा। अब देखिए दोनों से छोटा होगा, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए है ऋणावेशित, बी है धनावेशित, सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदासीन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है,
इस आवेशन में पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी संख्या कितनी होगी, तो 6.2 × 10⁻18 नहीं ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही। इसका एक टाइप का क्वेश्चन और आपको आगे बताया गया था। 44 में है परमाणु सामान्य रूप से उदासीन है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन देखिए सी होगा, ठीक याद रखिएगा। परमाणु अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेगा, अगर बराबर रहेगा तब न प्लस और माइनस दोनों मिल करके जीरो होगा, नहीं कि उदासीन हो जाएगा। चलिए 44 में क्या कहता है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के, अब देखिए धन आवेश से आवेशित किया गया है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसमें कम रहेगा और प्रोटॉन अधिक रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के कम होती है, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। 45 में है एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी क्या होगी। अब देखिए ए जो है दूसरी वस्तु बी को आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब बी भी क्या होगा, आवेशित होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों पर आवेश रहेगा, एक ऊपर प्लस एक ऊपर माइनस, तब नहीं आकर्षित करेगा। चलिए अगला देखिए 46 में है आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है 22 में। देखिए आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा वो हो जाएगा ऋणावेशित और जिससे निकलेगा वो हो जाएगा धनावेशित, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा। देखो धन आवेश से आवेशित किया गया है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई भी चीज़ निकलेगा तो हल्का होगा ना, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, बीन में अंशतः घट जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2012 में, 15 में, 19 में, 21 में, 22 में पूछा हुआ, ठीक है। विद्युत शक्ति V² बटा R, इसका देखिए 48 का डी ऑप्शन होना चाहिए सही, ठीक है। क्या होगा, V² बटा R हो जाएगा इसका सही ऑप्शन है, I² और IR² VI और V² बटा R, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका V² बटा R, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि बी हो जाएगा इसका सही। किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह क्या कहलाएगा। देखिए अब कुल आवेश नियत है, यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना गया, यह नामकरण किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था, ठीक है, याद रखिएगा डी हो जाएगा ऑप्शन सही। यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकेंड में पार करता है तो विद्युत धारा का प्रबलय होगा 1 एम्पियर, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही। 53 में है, और ये क्वेश्चन देखिए 53 का जो है 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ना चाहिए। अब देखिए ए मीटर रहेगा तो श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर रहेगा तो समानांतर क्रम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब देखिए वोल्ट मीटर जो है विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि इसका जो प्रतिरोध रहेगा वो बहुत ही अधिक रहेगा, यानी देखिए बहुत अधिक कहाँ पर है, या ऑप्शन डी में है, तो यही हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 55 में कहता है, निम्न में से कौन ओमीय प्रतिरोध है। अब देखिए ओमीय प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, जो ओम के नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो पीएन संधि जो है डायोड, ये ओम के नियम का पालन करता है, इसलिए इसको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं, यानी कि देखिए बी नंबर हो जाएगा, ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भी देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए पहला है जूल इक्वल टू वोल्ट गुना एम्पियर, दूसरा है जूल इक्वल टू कूलम गुना वोल्ट, यही देखिए जो है कथन सही हो जाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर होता है जूलम प्रति कूलम, जो भी हम लोग देख रहे थे 56 में 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलम। तो अगर हम इस कूलम को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो जूल बटा कूलम इक्वल टू वोल्ट हो जाएगा, तो 57 का आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 58 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट
के बराबर है, तो जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है। जूल प्रति सेकेंड यानी कि जूल बटा सेकेंड ए हो जाएगा सही। 22 में देखिए पूछा वो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, 2 कूलॉम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए ये जो विभव दिया हुआ V, तो V इक्वल टू होता है W बटा Q। अब W पूछ रहा है तो V गुना Q होगा, तो V कितना है 5 और Q है 2, तो 5 दूनी 10 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो देखिए कहाँ है, पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, उसके बाद निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला देखिए, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन देखिए है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ पर, इनमें से किसी पर नहीं। देखिए तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रहो इक्वल टू होता है आर एल बटा ए। तो इसे देखिए प्रतिरोध पर भी डिपेंड करेगा, यानी पदार्थ पर, एरिया पर और लंबाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों हो जाएगा सही। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। देखिए 2013 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। अब अगर इसको 110 वोल्ट पर प्रचालित करेंगे तब इसके द्वारा कितना शक्ति यानी कि पी निकालना है हम लोग को। अब देखिए इसमें 100 वाट दिया हुआ है, 75 वाट दिया हुआ है, 50 वाट दिया हुआ है और 25 वाट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं 25 वाट मिलेगा, सही आंसर डी। 64 में है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ये देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देखिए 0.1 एम्पियर है, 0.4 एम्पियर है, बी हो जाएगा सही। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए वाट नहीं, यहाँ पर वोल्ट होना चाहिए था। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका जो आंसर है 900 एम्पियर, 484 एम्पियर, 220 एम्पियर और ये कितना है दिया हुआ 100 ओम है। तो सही आंसर हो जाएगा बी 484 ओम। नेक्स्ट देखिए आवेश का यह सही मात्रक होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 में, 19 में, 21 में, 23 में पूछा हुआ। विद्युत आवेश का यह सही मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है, यानी कि डी हो जाएगा इसका सही। 67 में है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर और बटा आर डैश का अनुपात क्या होगा। यानी देखिए तार के 5 टुकड़ा को बराबर काट दिया, फिर उसको जो है समानांतर क्रम में जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जो पहला आर है और आर डैश जो आता है उसका अनुपात पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/25, यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा कहा गया ए सही हो जाएगा। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10,020 से चालक से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही 16 एम्पियर। 69 में देखिए किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए बी 110 ओम हो जाएगा सही। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में देखिए सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा सही सूखा सेल। हमारे घर में जो विद्युत सप्लाई आता है, आपूर्ति आता है, वह है ऑप्शन ए देखिए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होगा, नहीं ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। ठीक है 14 में 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 72 में देखिए ये क्वेश्चन 14 में पूछा हुआ है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ी जाती है तो जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा। 4 एम्पियर होगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का संख्या अगर घटाते हैं तब संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 74 में क्या पूछा है।
विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो यूनिट होता है, ठीक है। अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान 19 में और 23 में देखिए ओवरलोडिंग जब होगा तो विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 75 हो गया। 76 में देखिए चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देखिए चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रहो L/A, ठीक है। उन्हीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चालक की लंबाई पर तो निर्भर करेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल अगर घटेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तापमान पर और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तापमान पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 77 में क्या पूछ रहा है, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के सम्मिलित आवेश के तुल्य होता है? तो 6.25 × 10⁻18। ये देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 78, 1 एमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पतमान यानी कि लीस्ट काउंट है। ये देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका देखिए 0.01 एम्पियर यानी कि डी हो जाएगा सही। 79, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ये 18C में पूछा हुआ, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। चालक के लंबाई पर भी हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी हो जाएगा, प्राकृति पर भी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा सही इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज के वीडियो का दोस्तों, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम किसको प्रयुक्त करेंगे? वोल्ट मीटर को प्रयुक्त करेंगे। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों क्लास 10th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट डे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।